क्या होता है जब एक बहुत बड़ा सपना, एक आग पकड़ने वाली एनर्जी ड्रिंक और बॉलीवुड के बादशाह की एक फोन कॉल, ये सब एक साथ टकराते हैं। आज हम एक ऐसी ही यूट्यूब तबाही की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो इतनी अजीब है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पूरी क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक सबक है। अरे दिलजीत दोसांझ, तुम ट्यूबलाइट क्यों चुरा रहे हो? अजीब सवाल है ना? बस यही एक लाइन इस पूरे किस्से का सार है। ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, बेवकूफ़ी भरी गलतियों की और एक ऐसी कॉमेडी की जो अनजाने में हो गई। और ये समझने के लिए कि कोई ये सवाल पूछेगा भी क्यों, हमें इसके पीछे के सपने देखने वाले से मिलना होगा। मिलिए नॉट योर टाइप से, एक ऐसा यूट्यूबर जिसका सपना भी सच कहूं तो यूट्यूब जितना ही बड़ा था। वो चाहता था लेजेंडरी क्रिएटर कैरी मिनाटी के साथ एक कोलैब करना, और उसके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था। नहीं, ये था उसका गोल्डन टिकट, स्टारडम तक पहुंचने का उसका इकलौता रास्ता। और इस सपने को पूरा करने के लिए नॉट योर टाइप ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जरा सोचिए, एक संजय लीला भंसाली की फिल्म जैसा भव्य सेट, और वो भी एक गैंगस्टर बोबा भाई से 40 लाख का लोन लेकर बनाया गया। उसका पूरा का पूरा करियर बस इसी एक वीडियो पर टिका हुआ था। प्रेशर बहुत ज्यादा था और गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, या शायद थी। तो इतना बड़ा सपना आखिर राख कैसे हो गया? कमाल की बात तो यह है कि इस पूरी तबाही की वजह कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी ताजगी देने वाली चीज थी, एक नए स्टार्टअप ड्रिंक का प्रोडक्ट प्लेसमेंट। उस एनर्जी ड्रिंक का नाम था, मजे की बात है, क्राइम। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट था, वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी थी। ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील थी, मतलब हाईली फ्लेमेबल। अब गर्म लाइट्स और आग से भरे सेट पर इससे ज्यादा तबाही का परफेक्ट नुस्खा और क्या हो सकता था? और बस यहीं से बर्बादी का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। डायरेक्टर शॉट को बेहतर बनाने के लिए चिल्लाया, और आग लगाओ। पायरोटेक्निक्स जले, क्राइम के कैन गर्म हुए और बुम! गैंगस्टर के पैसों से बना 40 लाख का सेट मिनटों में जलकर खाक हो गया। नॉट योर टाइप का सपना सचमुच धुएं में उड़ चुका था। अब देखिए, जब किसी का सपना ऐसे सचमुच जलकर राख हो जाए तो कोई भी आम क्रिएटर हार मान लेता, लेकिन नॉट योर टाइप नहीं। उसने मायूसी में एक प्लान बनाया, एक ऐसा बचकाना और खतरनाक प्लान जो चीजों को ठीक करने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ने वाला था। उसका शानदार आइडिया, उसका प्लान था हकीकत से ही मुंह मोड़ लेना। मतलब ये दिखावा करना कि ये जो असली तबाही हुई है वो असल में एक मजेदार प्रैंक था। वो कैरी मिनाटी को जले हुए सेट पर बुलाएगा, फिर दोनों एक नकली ड्रामेटिक लड़ाई करेंगे और फिर आखिर में चिल्लाएंगे, इट्स अ प्रैंक। उसे लगा कि वो कहानी को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, पर उससे ये नहीं पता था कि किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। ठीक उसी समय जब नॉट योर टाइप अपने इस छोटे मोटे प्रैंक को सफल बनाने में लगा था, कैरी मिनाटी को एक ऐसा फोन कॉल आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं सबसे भयानक तरीके से टकराने वाली थी। इन दोनों की दुनिया में इससे बड़ा फर्क हो ही नहीं सकता था। एक तरफ था नॉट योर टाइप, जो एक जले हुए सेट पर नकली लड़ाई का प्लान बना रहा था, और दूसरी तरफ कैरी मिनाटी को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। नॉट योर टाइप अनजाने में ही सही कैरी मिनाटी के करियर के सबसे बड़े मौके को बर्बाद करने वाला था। उसने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, चाहे शाहरुख खान का ही फोन क्यों ना आ जाए, उसे यहीं लेकर आना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या तबाह कर रहा है। अब नॉट योर टाइप के आदेश पर ड्राइवर ने जानबूझकर कैरी को लेट करवाने का काम शुरू कर दिया। उसने गाड़ी को एक शादी की बारात में फंसा दिया, ट्रैफिक में फंसा दिया, और हद तो तब हो गई जब उसने जबरदस्ती उसे पूरी फिल्म जीरो देखने पर मजबूर कर दिया। और हर गुजरते मिनट के साथ कैरी मिनाटी का वो सुनहरा मौका उसके हाथ से निकलता जा रहा था। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। कैरी मिनाटी अपना इतना बड़ा मौका गंवाने के कारण असली गुस्से में सेट पर पहुंचता है। और नॉट योर टाइप को क्या लगता है? उसे लगता है कि ये सब तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उसे लगा कि कैरी क्या शानदार एक्टिंग कर रहा है। कैरी का गुस्सा एकदम असली था, लेकिन नॉट योर टाइप ने उसकी पहली लाइन सुनी और मन में सोचा, वाह, ये तो बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। वो इस गलतफहमी में जी रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि सेट पर मौजूद हर कोई, सिवाय कैरी के, इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो लोग तालियां बजा रहे थे, ये सोचकर कि वे दोनों की एक शानदार परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हकीकत और दिखावे के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट चुकी थी। कम से कम उन लोगों के लिए तो सब कुछ नाटक ही था। और फिर वो पल आया जब नॉट योर टाइप ने सोचा कि अब इस परफॉर्मेंस को खत्म करने का टाइम आ गया है।
उसने पूरे जोश के साथ चिल्लाकर कहा, "इट्स अ प्रैंक!" ये उम्मीद करते हुए कि अब सब हंसेंगे, गले मिलेंगे। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर थी। जैसे ही कैरी मिनाटी को पूरी साजिश का एहसास हुआ, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसी समय, उसी जगह नॉट योर टाइप के करियर को पब्लिकली तबाह कर दिया, और वो भी लाइव कैमरे पर। इसका असर तुरंत और बेहद भयानक था। जैसे जैसे कैमरा चलता रहा, कैरी मिनाटी का गुस्सा एक डिजिटल सुनामी में बदल गया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में नॉट योर टाइप ने 40 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। ये एक करियर की सरेआम हत्या थी। और वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स पर ही नहीं रुका। अपने गुस्से में कैरी मिनाटी ने एक एक करके नॉट योर टाइप की जिंदगी के हर पहलू को खत्म कर दिया। गैंगस्टर का पैसा, उसके कनेक्शंस, वो ड्रिंक की स्पॉन्सरशिप, सब कुछ उसी वक्त रियल टाइम में तबाह हो गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब और मजेदार मोड़। नॉट योर टाइप को पूरी तरह से बर्बाद करने की अपनी आखिरी कोशिश में कैरी अपने फैंस पर चिल्लाया, "इसे सब्सक्राइब मत करना।" लेकिन इंटरनेट की इस अजीब दुनिया में उसके फैंस ने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। उन्हें लगा कि ये एक सीक्रेट कोड है, और नॉट योर टाइप के सब्सक्राइबर्स फिर से बढ़ने लगे। तो ये उथल-पुथल भरी कहानी हमें ऑनलाइन फेम की दुनिया के बारे में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रसिद्धि और सपनों के कोलैबोरेशन की इस दौड़ में बड़े-बड़े सपनों की असली कीमत क्या है? और दिन के आखिर में क्या ये कीमत चुकाने लायक है भी? ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में क्रिएटर इकोनॉमी में हर किसी को एक बार सोचना जरूर चाहिए।